और हमारे बीच में झांसी से आदरणीय वरिष्ठ कवि मदन मार्तंड जी उपस्थित हैं। तो मैं उनको अध्यक्षीय उद्बोधन और अपने काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हुए 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि कठिन मार्ग पर चल पड़ने से जो भी बचते आए हैं, औरों की लय तालों पर वो हरदम नचते आए हैं, और पुरुषार्थ से रहे जुटे जो पागल कहलाते हैं, पर पुरुषार्थ से रहे जुटे जो पागल कहलाए वो, पर धरती पर इतिहास हमेशा पागल रचते आए हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं आदरणीय मदन मार्तंड जी को। शैल भदावरी, बहुत बहुत साधुवाद। एक साहित्यिक विधा को आपने जीवित किया, मैं आपका ऋणी हूँ, आभारी हूँ कि हिंदी की गरिमा को आप श्रेष्ठता की ओर ले जा रहे हैं। आपको आवाज आ रही है ना शैल जी? आ रही है? आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही। आज एक्चुअल क्या बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन साइट चल रही थी। तो मैं सभी को साधुवाद देता हूँ। सभी ने बहुत अच्छा, जितना मैं सुन पाया, कविता पाठ किया है। और मेरा सौभाग्य कि मैं झांसी का हूँ और उस बुंदेलखंड का हूँ शैल जी, जहाँ 99.999% हिंदी का साहित्य रचा गया, वो मेरा बुंदेलखंड है। ईश्वरी, महर्षि वाल्मीकि, वेदव्यास, तुलसी, बिहारी, केशव, मैथिली, चंद्र, वृंदावन, बर्मा, महावीर, शब्दवेदी। तो मुझे जो विरासत में कविता मिली है, मैं बैंक में चीफ मैनेजर से रिटायर हुआ हूँ। मेरी शिक्षा भी MSc PhD किया है, LLM किया। यहाँ हमारे यहाँ सरिता और कविता का जो हम लोगों को कविता वरदान में मिलती है अपने बुजुर्गों से, तुलसी मेरे आदर्श है, रा और माँ 2 अक्षरों में ब्रह्मसार भर दिया, बीज मंत्र राम से ब्रह्मांड भार हर लिया, ए बुंदेली धरा के सपूत कोटि शाह नमन, पद चिन्हों पे चलता रहे तेरा शिष्य सा मदद। कविता सृजन करना बहुत सौभाग्य की बात होती है। कविता को बेचकर खा जाना और कविता के श्रेय को, अपने उस प्रारब्ध को बेच देना, वो कभी नहीं परफॉर्मर हुआ करते हैं सैद जी। अश्लीलता, फुहड़ता, बेहूदगी साहित्य में हम बो नहीं सकते, गरिमा को साहित्य की हम खो नहीं सकते, परपोते वेदव्यास के तुलसी के हम वंशज, उन भड़ुओं की भांडों की श्रेणी में खड़े हम हो नहीं सकते। कविता का लक्ष्य अगली आने वाली पीढ़ी को अपनी सनातनी परंपरा, अपने राष्ट्र गौरव को बताने के लिए होता है। मैं आपको बता दूं, मैं जब झांसी में बैंक में था तो महारानी लक्ष्मीबाई, मेरी माँ, बहुत बड़ी साहित्यकार, सुभद्रा चौहान जी द्वारा 4-4 लाइन के 20 छंद लिखे हैं। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मुझे शैल जी लगा कि बहुत कम लिखा गया है, और मैंने महारानी लक्ष्मीबाई पर लगभग 12 पंक्तियों के 700 छंद लिखे हैं। मैं कुछ छंद जरूर पढ़ूंगा, पर आपके सफल प्रयास को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता। आइए शायद से जोड़ता हूँ। अभी कुछ लोगों ने पढ़ा है, आज पितृ दिवस है। हमारे माता पिता क्या हुआ करते हैं, सभी बहुमूल्य जिसकी कोख से व्यंजन पिया करता। हमारे मातृभूमि के प्रति, अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य। सभी बहुमूल्य जिसकी कोख से व्यंजन पिया करता, मैं झुक उस मातृभूमि का सदा वंदन किया करता। लगे है स्वर्ग से बढ़कर मुझे निज मातृभूमि की, चरण धूलि लगा माथे से मैं चंदन किया। हो गए शहीद हैं जो मेरी तेरी मातृभूमि पर, कर्ज उनकी माओ का हम तुम ऐसे है चुकाएंगे, जहां कहीं याद आए मूर्ति चित्र दिख जाए, सत सत शीश हम उनको झुकाएंगे। व्यर्थ नहीं जाने देंगे तेरे बलिदान को, तो नभ से भी नाम तेरा ऊंचा है उठाएंगे। और रानी झांसी आन बान शान संकल्प पर, धन बल जन हम प्राण भी लुटाएंगे। दुर्भाग्य है कि कुछ लोग मंचों को पकड़कर चुटकुलेबाजी कर और उन मंचों का सौदा कर कविता को बेचना शुरू करते हैं। आइए मैं एक परिप्रेक्ष्य देता हूं अपने सारे साहित्यकार बंधुओं को। राणा शिवा परिवेश को वर्कर दिखाएं हम। शैल जी 13वीं शताब्दी से हमसे ईरान चला गया, 16वीं शताब्दी में अफगानिस्तान चला गया, पाकिस्तान 47 में बट गया, 71 में बांग्लादेश चला गया, 1990 में कश्मीर चला गया। सौभाग्य का हमारे एक अच्छा नेतृत्व आया है। हमारा कर्तव्य है कि अब हमारे ऊपर जब ये जिहादी और गजबाए हिंद जैसे गद्दारों के आक्रमण होंगे, शैल जी हम कहां जाएंगे शरण लेने। जागे, हम जागृति लाएं, हम भूषण बनने की कोशिश करें, हम दिनकर बनने की कोशिश करें। हम भांड और भड़ुए बनकर बेसिर पैर की वो टिप्पणी गढ़कर चला गया। दुर्भाग्य भाग्य कविता का खुलकर चला गया। गीतों व छंद दोहों के पावन इस मन से वो चोरी के चोर चुटकुले पढ़कर चला गया।
आज चुटकुलेबाजी को अगर कभी कहने लगे तो इससे बड़ा बेशर्मी और शर्म की बात नहीं हो सकती है। आइए कविता की दो पंक्तियां पढ़ता हूं और साहित्य सृजन करें हम साहब भाई मिलकर। हमें राष्ट्र को फिर से विश्वगुरु बनाना है, ये कवि का धर्म होता है। राणा शिवा परिवेश को वर्कर दिखाएं हम, राणा शिवा परिवेश को वर्कर दिखाएं हम, बस राष्ट्र भक्ति भावना भरकर दिखाएं हम। इन गद्दारों की गर्दन को इंच इंच काट कर आओ वतन के वास्ते कुछ कर दिखाएं। हम शिवा राणा के वंशज बस शिवासी बात करेंगे, गद्दारों के शीश काटने उन पर नित आघात करेंगे। हम शिवा राणा के वंशज बस शिवासी बात करेंगे, उन गद्दारों की शीश काटने उन पर नित आघात करेंगे। राष्ट्र धर्म की रक्षा करने लेते हैं सौगंध शिवा की, प्राण भले ही जाएं पर ना कलम से अपने घात करेंगे। ये कुछ मंगलकारी कविताएं पढ़े हैं। यहाँ वंदे मातरम की जो भाषा नहीं बोलते वे देश में गद्दार अब पल्ला नहीं चाहिए। सैलजी कैसी कविताएं लिखी जानी चाहिए? नहीं। आइए हम अपना लक्ष्य बनाएं। यहाँ वंदे मातरम की जो भाषा नहीं बोलते वे देश में गद्दार अब पलना नहीं चाहिए। पले मेरे देश में व गीत गाएं पाक के वे खोटे सिक्के आगे मदन अब ढलना नहीं चाहिए। गोधरा के बाद किया जो भी गुजरात में कृत्य ऐसा देश को अब खल्ला नहीं चाहिए। अपने ही घर में शरणार्थी बनाए जो लोग संविधान दोगला ये चलना नहीं चाहिए। देश का परिवेश कैसा हो, हमारे कविता के माध्यम से राष्ट्र क्या बने। आइए एक छंद के मुक्ता घनाक्षरी छंद के माध्यम से आपके माध्यम से बताना हमारे देश का परिवेश शैली कैसा और हम कवियों का धर्म क्या है। धन बल यश मत भारती के आंचलों में अमिट अजेबा अकूत होने चाहिए। सिर्फ राष्ट्र के लिए लुटाते निज प्राण जो मां भारती की कोख से वे पूत होने चाहिए। धन बल यश मत भारती के आंचलों में अमिट अजेबा अकूत होने चाहिए। सिर्फ राष्ट्र के लिए लुटाते निज प्राण जो मां भारती की कोख से वे पूत होने चाहिए। शेखर सुभाष शिवा भगत राणा घोष उधम सहित से सपूत होने चाहिए। खुलेआम करते हैं देश में गद्दारियां ये देशद्रोही दोगले अछूत होने। शैली मैंने कविता बहुत पहले पढ़ी, 4 बार मैं लाल किले में पढ़ चुका, लोगों को बड़ा बुरा लगा। आज उस छंद ने मेरे पवित्र तालाइये कश्मीर में 370-35 से घट चुकी है। तैयबा के लश्करों का बढ़ता ये क्रूरतम दम्भ वीरता से आप भंग कर दीजिए। इन तैयबा के लश्करों का बढ़ता ये क्रूरतम दम्भ वीरता से आप भंग कर दीजिए। बार बार करते जो वार मेरे देश पर काट गौरियों के भंग अंग कर दीजिए। इन तैयबा के लश्करों का बढ़ता ये क्रूरतम दम्भ वीरता से आप भंग कर दीजिए। बार बार करते जो वार मेरे देश पर काट गौरियों के भंग अंग कर दीजिए। बातों से कब मानते हैं लातों वाले भूत, बातों से कब मानते हैं लातों वाले भूत। इन जिन्ना के कपूतों से तो आप जंग कीजिए। अपनी ही धरती पे बना है नापाक पाक उसको उदार हिंदू रंग भर लीजिए। 370 की बात। रानी लक्ष्मीबाई मेरी माँ है, हम उस धरती पे पैदा हुए हैं। चलिए मैं देश विदेश में मैं रानी झांसी का बेटा बस रानी झांसी जैसी बात करूंगा। इन गद्दारों के शीश काटने इन पर नित आघात करूंगा। राष्ट्र धर्म की रक्षा करने लेते हैं सौगंध रानी की, प्राण भले ही जाए पर ना वतन से अपने घात करूंगा। कई सदियों में एक होती हैं ऐसी कहानियां निस्वार्थ होम कर दें जो अपनी जवानियां सिद्धांत अपने गढ़ ली और आगे बढ़ गई। रणचंडी बन के गोरों की छाती पे चढ़ गई। सिर धड़ से अलग कर दिए जो सामने अड़े, घोड़े की टाप नीचे गोरों के थे शब पड़ी। कोहराम मचा देती थी उन गोरों के बदल में, कोहराम मचा देती थी उन गोरों के बदल में आंधी थी वो तूफान उस संग्राम में अटल में। कोहराम मचा देती थी उन गोरों के बदल में आंधी थी वो तूफान उस संग्राम में अटल में। उस साहस के आगे रानी के साहस सुबक गया, उस साहस के आगे रानी के साहस सुबक गया। गोरों का हर सिपाही तुम दबा दुबक गया। स्वाधीनता की ज्वाला जला अंग अंग में, स्वाधीनता की ज्वाला जला अंग अंग में। लेकर कृपाण कूदी थी मैदाने जंग में। झांसी न दूंगी प्रण किया पगली जवानी ने, रणचंडी बन के रण किया झांसी की रानी ने। निज वंदे मातरम पवित्र गान की खातिर सब कुछ लुटा गई वो स्वाभिमान की खातिर। मां भारती की रोकने बर्बादी के लिए, इस मां भारती की रोकने बर्बादी के लिए अवतार बन के आई थी आजादी के लिए। इस मां भारती की रोकने बर्बादी के लिए अवतार बन के आई थी आजादी के लिए। नहीं आम थी रानी मनु महारानी खास। इस मां भारती की रोकने बर्बादी के लिए अवतार बन के आई थी आजादी के लिए। नहीं आम थी रानी मनु महारानी खास थी।
जिसके भवानी ही में करती निवास थी, क्या फौलादी इरादों से देह उसकी थी बनी, क्या फौलादी इरादों से देह उसकी थी बनी, कितनी महान भावनाओं की थी वो धनी, बन स्वाभिमानी तान सीना तर्क कर सके, वे काम कर दिखाए जो ना मर्द कर सके। कोई नहीं जहां में सारे मनु का अफसानी है, मेरी छबीली रानी झांसी का जो पानी है, आजादी की पहली किरण अरमान झांसी थी, आजादी की पहली किरण अरमान झांसी थी, वीरों की वीर रानी शान झांसी थी, बिंदिया व कंगना चूड़ियां करती पसंद थी, बिंदिया व कंगना चूड़ियां करती पसंद थी, संग्रहण के लिए बांधी थी वो बाजू बंद थी, कामुकता कामिनी ने काम वासना छाटी, कामुकता कामिनी ने काम वासना छाटी, माथे तिलक सजाती थी झांसी की वो माटी, सर्वस्व अपना क्रांतिमय उपदेश के लिए, सर्वस्व अपना क्रांतिमय उपदेश के लिए, संचय नहीं किया था खर्च देश के लिए, सर्वस्व अपना क्रांतिमय उपदेश के लिए, संचय नहीं किया था खर्च देश के लिए, तन मन व धन न्यौछावर कर देश पे दिया, तन मन व धन न्यौछावर कर देश पे दिया, परिवार से बड़ा है राष्ट्र सिद्ध ही किया। सैल जी, आज एक परिवार अपना खानदानी लल्लू पप्पू चप्पू को भी जलाने के लिए पूरे देश को गुलाम समझ रहा है। एक ये महारानी लक्ष्मीबाई थी। हमारे देश के नेताओं को, गद्दारों को सीखना चाहिए हम किनके वंशज हैं। नेतृत्व है कहां अब चुनकर है भांड सांड आते। आज के नेताओं को बताता हूं क्या है इनकी औकात। नेतृत्व है कहां अब चुनकर है भांड सांड आते, हर एक के है हिस्से में अब तो कांड आते, कितना गिराया स्तर इन भ्रष्ट भेड़ियों ने, नेता सुभाष थे कल अब चालू लालू भालू कालू ब्रांड आए। अधम पापी, आप ये हम लोग कविता के माध्यम से क्या हम सरस्वती के पुत्र हैं, कहां लगते हैं ये हमारे यहाँ। अधम पापी बा न्यायी बा आदम खोर होता है। मेरी बहन बैठी है बहुत प्रसन्न है, मैं साधुवाद देता हूँ, आप कविता को जी रही है। मैं चाहता हूँ आप श्रेष्ठ कवित्री बतें। और मेरी छोटी बहन है, बहुत श्रेष्ठ सृजन करें, कभी भी मंचों का लालच न रखें, मंच आपके पीछे घूमा करते हैं। आज तुलसीदास को पूरी दुनिया पढ़ा करती है। सर्वस्व अपना क्रांतिमय उपदेश के लिए, संचय नहीं किया था खर्च देश के लिए, तन मन व धन न्यौछावर कर देश पे दिया, परिवार से बड़ा है राष्ट्र सिद्ध ये किया, सुख भोगमयी दासता का नाम वर्ण किया, आजादी की थी जंग में खुद का मरण किया, स्वाधीनता संग्राम वेग रुकने ना दिया, खुद काट लिया शीश उसने झुकने ना दिया। आपके हिंदी गौरव मन से शैल जी साहित्यकारों एक बहुत श्रेष्ठ छंद पढ़ना चाहता हूं। कैसा बलिदान हो, कैसा बलिदानी को प्रति हमारी लेखनी का कर्तव्य हो। वह राष्ट्रवाद की कड़ी मनु मेरी मातृ थी। शैल जी, जब पूरे दुनिया में अंग्रेजों के सामने सारे राजे महाराजाओं ने शूर अस्तनीयता नारे खोल दिए थे, तब एक 13 साल की बेटी संकल्प लेती है, मैं सौभाग्यशाली हूं, गौरवशाली हूं, वो झांसी का बेटा हूं, जहां मेरी मां ने पहली क्रांति का जुगल बजाया, प्रथम दीप शिखा थी वो। इस क्रांति शब्द क्या होता है। वह राष्ट्रवाद की कड़ी मनु मेरी मातृ थी, एक राष्ट्रवाद की कड़ी वह मेरी एक राष्ट्रवाद की कड़ी मनु मेरी मातृ थी, अभिनंदनीय पूज्य वो मंगल सुपात्र थी। एक राष्ट्रवाद की कड़ी मनु मेरी मातृ थी, अभिनंदनीय पूज्य वो मंगल सुपात्र थी। क्या अनुपम अनूठी राष्ट्र में पहचान भर गई, क्या अनुपम अनूठी राष्ट्र में पहचान भर गई, चढ़ती जवानी देश पर बलिदान कर गई, आओ चढ़ाएं उन चरणों में। एक राष्ट्रवाद की कड़ी मनु मेरी मातृ थी, अभिनंदनीय पूज्य वो मंगल सुपात्र थी। क्या अनुपम अनूठी राष्ट्र में पहचान भर गई, चढ़ती जवानी देश पर बलिदान कर गई, आओ चढ़ाएं उन चरणों में श्रद्धामयी सुमन, सत सत मदन महारानी रानी झांसी को नमन, जिसने गंवाए प्राण थे निज आन की खातिर, सब कुछ लुटा गई वो स्वाभिमान की खातिर। समापन तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं अंतिम पंक्तियां, आज पितृ दिवस है। माँ क्या होती है, मेरा पूरा खंड का पा रहा है माँ पर। आदर्शों अनुभव की अनुपम अद्भुत माँ झोली लगती है, आदर्शों अनुभव की अनुपम पढ़ाइए पीढ़ियों को आने वाले। आपके बच्चे कहते हैं माँ बाप ने मेरे साथ क्या किया, अरे गद्दारों, जिसने 9 मास पेट में रखा है तुम्हें, तुम्हारा वजूद जिसकी वजह से है, अगर तुम उसके सगे नहीं तो किसके सगे हो। मेरी नजर में माँ और पिता क्या होते हैं शैल जी। आदर्शों अनुभव की अनुपम अद्भुत माँ झोली लगती है, सांझ दशहरा रात दिवाली सुबह पूज्य होली लगती है, चारों धाम के साथ मदीना हज का पुण्य समेटे सचमुच,
चारों धाम के साथ मदीना हज का पुण्य समेटे सचमुच मां चरणों की धूल मदन को माथे पर रोली लगती है। सदाचार सिखलाए मां जब, सदाचार सिखलाए मां जब, और मदन ना सीखे तू तब, डांट डपट गुस्से में गाली काव्यमयी बोली लगती है। मां चरणों की धूल मदन को माथे पर रोली लगती है। गर्भमास 9 प्रसव वेदना, 28 डेल के दर्द में इंसान की बॉडी कोलैप्स हो जाती। कोई भी जीवित प्राणी अगर 28 डेल का, मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, पीएचडी किए मैंने, 28 डेल का दर्द कोई भी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। और जब मां जन्म देती है तो 58 डेल का दर्द होता है, 2 गुना, 2 बार मर के मां जन्म देती है। उन कमजोर औलादों को जो कहते हैं माँ बाप ने क्या किया। गर्भमास 9 प्रसव वेदना, गर्भमास 9 प्रसव वेदना, कहा कभी तुझसे क्या माने, तेरी खातिर दर्द सहे क्या क्या माने, तू क्या जाने। अल्लाह ईश्वर यीशु नानक, अल्लाह ईश्वर यीशु नानक, मदन सभी बस ये कहते, माँ का हो सम्मान यहाँ भगवान उसी घर में रहते, माँ का हो अपमान यहाँ भगवान नहीं उस घर रहते। चरण धूल माँ की लगा माथे से निष्काम, मदन पुण्य पा जाएगा जैसे चारों धाम। बहुत बहुत धन्यवाद।